Good morning, students. Today, our topic is prepositions. Students, पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे prepositions। अंग्रेजी भाषा की वाक्य रचना में prepositions का बड़ा महत्व है और इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को बहुत ही सावधानी से इसका ठीक ठीक प्रयोग करना सीखना चाहिए। प्रीपोजिशंस का संबंध स्थान, समय, विधि आदि के साथ होता है और कुछ का कारण तथा गति के साथ होता है और इन सब का अभ्यास बड़े ध्यान से करना चाहिए। प्रीपोजिशंस प्राय संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञार्थक अन्य शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताती है। ये प्राय संज्ञा आदि शब्दों से पहले लगती है और कभी कभी बाद में भी जोड़ी जाती है। इनका अच्छी तरह अभ्यास करके आप इन्हें आसानी से सीख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे पुस्तक बक्से पर है। पुस्तक बक्से पर है। द बुक इज ऑन द बॉक्स। द बुक इज ऑन द बॉक्स। कंप्यूटर मेज पर है। द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर ऑन प्रपोजिशंस का प्रयोग किया गया है। कंप्यूटर मेज पर है। द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल। क्लर्क सीट पर बैठा है। द क्लर्क इज एट द सीट। क्लर्क सीट पर बैठा है। द क्लर्क इज एट द सीट। दरवाजे पर हरा पेंट है। देयर इज ग्रीन प्रिंट ऑन द डोर। देयर इज दरवाजे पर हरा पेंट है। देयर इज ग्रीन पेंट ऑन द डोर। पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर। फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर। मैं आपको घर पर मिलूंगा। आई विल सी यू एट होम। मैं आपको घर पर मिलूंगा। नेहा कमरे में इज कमिंग इनटू द रूम। नेहा कमरे में आ रही है। नेहा इज कमिंग इनटू द रूम। तो जब कोई व्यक्ति बाहर से अंदर की तरफ यानी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करता है, गति करता है, तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। ऋषभ और ऋचा दोनों कमरे में है। ऋषभ एंड ऋचा बोथ आर इन द रूम। मैं गिलास में थोड़ा सा पानी डालूंगा। आई pour some more water into the glass. I'll pour some more water into the glass. लोग नदी में स्नान करते हैं। People bathe in the river. लोग नदी में स्नान करते हैं। People bathe in the river. हम बेंच पर बैठते हैं किंतु पिताजी आराम कुर्सी पर बैठते हैं। We sit on the bench, but father sits in the armchair. We sit on the bench, but father sits in the armchair. आप मेज पर क्यों नहीं बैठते? Why don't you sit at the table? Why don't you sit at the table? फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो। Feed the floppy into the computer. Feed the floppy into the computer. वह अपने मकान के अंदर गया। He went into his house. He went into his house. पत्र कुरियर द्वारा भेजा गया। The letter was sent by courier. The letter was sent by courier. इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। प्लीज ट्रांसलेट दिस फॉर्म हिंदी इंटू इंग्लिश। प्लीज ट्रांसलेट दिस फॉर्म
हिंदी इंटू इंग्लिश। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में है। हिमाचल प्रदेश इज इन नॉर्दर्न इंडिया। हिमाचल प्रदेश इज इन नॉर्दर्न इंडिया। नेपाल भारत के उत्तर की ओर है। नेपाल इज ऑन द नॉर्थ ऑफ द नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेपाल भारत के उत्तर की ओर है। नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो। डोंट जज ए पर्सन बाय हिज क्लोथ्स। डोंट जज ए पर्सन बाय हिज क्लोथ्स। नेक्स्ट, मैंने दूध से बोतल भरी। आई फिल्ड द बोतल विथ मिल्क। आई फिल्ड द बोतल विथ मिल्क। बाघ शिकारी द्वारा मारा गया। द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। वह अपने भाई के पास खड़ा हुआ। ही स्टूड असाइड बाय ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रदर। वह अपने भाई के पास खड़ा हुआ। ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रदर। मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल खेलता हूँ। मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स हॉकी। आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स हॉकी। मिठाई को कीर्ति और सौरभ के बीच बांट दो। डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन कीर्ति एंड सौरभ। शिमला पहाड़ों के बीच स्थित है। शिमला इज सिचुएटेड अमंग द माउंटेन्स। वह सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है। ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। यमुना नदी पर पुल है। देयर इज ए ब्रिज ओवर द यमुना रिवर। गेंद को दीवार से ऊपर फेंको। थ्रो द बॉल ओवर द बॉल। थ्रो द बॉल ओवर द बॉल। पक्षी पुल के ऊपर उड़ रहे हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। नार्वे पुल के नीचे है। बोट्स आर अंडर द ब्रिज। बोट्स आर नावे पुल के नीचे है। बोट्स आर अंडर द ब्रिज। अमर राज और विकास के बीच में खड़ा है। अमर इज स्टैंडिंग बिटवीन राज एंड विकास। राम सीता से आगे है। सीता जी राम के पीछे खड़ी है। राम इज इन फ्रंट ऑफ सीता। सीता जी इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। हम दुविधा में है। पैसा मेरी जेब में है। मछलियाँ समुद्र में है और अंदर कौन है। वी आर इन कन्फ्यूजन। हम कन्फ्यूजन में है, दुविधा में। वी आर इन कन्फ्यूजन। द मनी इज इन माई पॉकेट। मेरे जेब में पैसा है। फिशेज आर इन द सी। मछलियाँ समुद्र में है। हु इज इनसाइड। अंदर कौन है। ओके, तो यहाँ पर एट, ऑन, इन, विथ, वाई आदि प्रपोजिशंस का प्रयोग स्थानवाची और कालवाची शब्दों के रूप में हुआ है। ऑन और एट दोनों का अर्थ पर है। बाय और विथ का अर्थ साथ, पर इन शब्दों के अंत में बड़ा अंतर है। ऑन और एट दोनों का अर्थ पर है तथा बाय और विथ का अर्थ साथ है, पर इन शब्दों के अर्थ में बड़ा अंतर है। ऑन द टेबल का अर्थ है मेज के ऊपर। एट द टेबल का अर्थ है मेज पर। बाय का अर्थ के द्वारा, विथ का अर्थ के साथ। बिटवीन दो व्यक्ति वस्तुओं के लिए आता है। अमंग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग में आता है। ऊपर के दो वाक्यों में कमला इज गोइंग इन हर रूम, कमला इज गोइंग इन टू हर रूम। ऊपर के दो वाक्यों में दूसरा वाक्य सही है। यहाँ अर्थ है यह अर्थ है बाहर से कमरे के अंदर जाना, न कि अंदर चलना फिरना, इसलिए इनटू का प्रयोग किया गया है। इनका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ यह अर्थ निकले कि वह कमरे के अंदर ही कोई काम कर रही है। उदाहरण के लिए कमला अपने कमरे के अंदर है। कमला इज इन हर रूम। कमला अपने कमरे के अंदर सो रही है। कमला इज स्लीपिंग इन हर रूम। ओके,
Thanks for watching this video.